अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया अशरा शव्वाल 1443 हिजरी। आज चारशुबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मई की 11 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंज़िर बिही, और डराइए इसके ज़रिए से, अल्लज़ीना यख़ाफ़ूना, वो लोग जो कि खौफ रखते हैं, डरते हैं, अन युहशरू, कि वो जमा किए जाएंगे, इला रब्बिहिम, अपने रब के पास, लैसा लहुम मिन दूनिही, नहीं होगा उनके पास उसके अलावा, अल्लाह के अलावा, वलीयुन, कोई वली, कोई हिमायती, वला शफ़ीउन, और ना ही कोई सिफारिशी, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो बचते रहें। आप इसके ज़रिए से, यानी इस कुरान के ज़रिए से डराइए उन लोगों को जो कि डरते हैं, खौफ रखते हैं कि कहीं वो अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे, इस हालत में कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना ना वली पाएंगे, ना ही जो सो सिफारिश करने वाला पाएंगे, ताकि वो जो सो बचते रहें। यानी उन लोगों को जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, और इस हालत में इस तरीके से डरते हैं कि जब वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो वो बिल्कुल तने तना होंगे, और जो सो उनको जो सो उनका ना कोई हिमायती होगा और ना ही कोई सिफारिशी होगा। और ऐसी डर दुनिया में इस तरीके का तकवा रखने वालों को आप इस कुरान के ज़रिए से डराइए। मतलब क्या है कि जो दिल में खौफ रखते हैं अल्लाह के सामने खड़े होने का, तो ऐसे ही लोग हैं जिनके ऊपर आपके डराने का असर होता है। तो आप इस कुरान के ज़रिए से ऐसे लोगों को जो कि अल्लाह का तकवा रखते हैं, उन लोगों को डराइए। उस दिन से डराइए जिस दिन के बारे में यह है कि उस दिन अल्लाह के सिवा किसी और को अपना ना ही वली समझ, ना अपना वली पाएंगे, ना ही सिफारिशी पाएंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर इस आयत के मुताबिक मुतलक़न जो सो किसी का कोई हमायती और कोई सिफारिशी करने से मुतलक़न उसको जो सो मना किया जा रहा। तो ये एक एक्सट्रीम है। यानी एक तरफ तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम्हारा कल क़यामत में जो सो कोई मददगार नहीं होगा, ना कोई तुम्हारा सिफारिशी होगा। ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ क्या है कि यकीनन अल्लाह के पास जो सो कुछ लोग होंगे, कुछ अल्लाह के नेक वली और बुजुर्ग लोग होंगे, सहाबा इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो कि जो सो कुछ मुसलमानों की, मोमिनों की शफाअत करेंगे, वो उनके वली और दोस्त भी होंगे। तो वो एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है। इन दोनों के दरमियान में हमको जो सो रहना है, ना हम उस तरीके से बन जाएं जो कि ख़ास तौर पे हमारे मुसलमानों की एक अक्सरियत ने समझ रखा है कि जो चाहे हम गुनाह करें, जो चाहे हम करते रहें दुनिया में, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। हम बस थोड़े से, बल्कि उनको ये दिलासा दे दिया गया है, उनको ये बता दिया गया है कि उनके बड़ों ने उनको ये अंधेरे में रख दिया और शैतान ने उनको इस तरीके से खुशनुमा करके दिखा दिया कि जो चाहे अमल करते रहो, शिर्क करो, बिदात करो, कुफ्र करो, अल्लाह की नाफरमानी करो, कोई परेशानी नहीं है। तुम मुसलमान हो गए हो, मुसलमान नाम रख लियो, मुसलमान घर में पैदा हो गए हो, तो बस अब और एक काम कर लो कि वो जो बुजुर्गान दीन है, जो औलिया अल्लाह है, जिनके बारे में हम तुमको जैसे जैसे बताते हैं, तुम उनके लिए कुछ नजर न्याज करते रहना, उनको जो सो उनसे उनको हाजत रवा समझना, उनको मदद के लिए पुकारते रहना, मुश्किल कुशा समझना, और उनकी नजर न्याज करते रहना, और अपने बड़ों ने जो तुमको बता के गए रास्ता, उसी पे मजबूती से चलते रहना। तुमको जो सो फलां बुजुर्ग जो सो शिफात कर लेंगे, फलां बुजुर्ग तुमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, हम फलां का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। तो ये सारा का सारा ये एक एक्सट्रीम है जो कि सरासर धोखा है, झूठ है, जो कि हमारे बुरे मौलवियों ने हमारे साथ कहा है, और शैतान ने उसको हमको खूबसूरत करके दिखा दिया है। और इंसान की फितरत में है कि वो शॉर्टकट रास्ते देखता है। उसको जब कहा जाए कि भाई नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, सदका भी करो, खैरात भी करो, ये सब कुछ करो, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जन्नत में जाओगे। फिर जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा, वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं कि कल क़यामत में कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के सामने इस हालत में खड़े हों कि अल्लाह के सिवा कोई हमारा मददगार नहीं है, कोई हमारा सिफारिशी नहीं है, उन्हीं को, और अल्लाह ताला कह रहा है कि उन्हीं को डराओ। मतलब क्या है कि उनको सही माने में मुत्तकी और परहेज़गार
परहेजगार बनने के लिए उस कुरान के ज़रिए से नसीहत कराओ। तो अल्लाह तो ये कह रहा है, और हमारे बड़ों ने, हमारे बुरे मौलवियों ने हमको ये दिलासा दे दिया कि जो चाहे करते जाओ दुनिया में, कोई तुम पर पकड़ नहीं है, कोई तुमको पकड़ने वाला नहीं है। बल्कि यहाँ तक के कलिमात कह दिया, यहाँ तक के कुफरिया कलिमात कह दिया कि जो पड़े पकड़ अल्लाह का पकड़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना छुड़ाए। अब देखें किस तरीके से गलत और कुफरिया अकीदे हमारे जहनों में डाल दिया कि जो सो अगर अल्लाह ने किसी को पकड़ लिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छुड़ा लेंगे। हाँ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को पकड़ ले तो कोई नहीं छुड़ा सकता। तो इस कलीमे के साथ इस जरा गौर करें कि क्या यहाँ पर जो सो पूरे इख्तियारत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं दे दिया गया है। यानी अल्लाह भी अगर किसी को पकड़े, बल्कि कह दिया जिसको अल्लाह पकड़े उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा ले, और जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ ले उसको कोई ना छुड़ा सके। मतलब है कि अल्लाह के इख्तियार में भी नहीं है कि वो उसको छुड़ा सके। नौज़ बिल्लाह, कितना बड़ा कुफरी अकीदा है। फिर उसी तरीके से जो कह दिया कि हम तो ख्वाजा का दामन पकड़ के मचल जाएंगे, हम तो गौस का दामन पकड़ कर मचल जाएंगे, हम तो फलां के शफात और फलां के क्या कहते हैं से वली, उस फलां वली की और फलां की सिफारिश से, फलां की जो सो बख्शिश से हम जन्नत में चले जाएंगे। इस तरीके के अकीदे बना कर रखना ये सरासर गुमराही है। तो हकीकत क्या है? यकीनन शफात होगी, यकीनन अल्लाह ताला जो सो अपने कुछ नेक बंदों को इजाजत देगा कि वो जो सो वो लोगों को जो कि गुनाहगार तो होंगे उनकी सिफारिश करे। लेकिन वो कौन गुनाहगार होंगे? वही गुनाहगार होंगे जो ईमान वाले तो थे होंगे, शिरक नहीं करते थे होंगे, बिदआत नहीं करते थे होंगे और कुफ्र नहीं करते थे होंगे। ईमान वाले तो थे, मुवहिद तो थे, मुत्तबे सुन्नत तो थे, लेकिन उनके कुछ गुनाह हो गए थे जिसके वजह से उन्हें गुनाह की सजा मुकर्रर हुई थी। तो ऐसों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी मिलेगी, सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो शफाअत करेंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे कुफरिया काम करते रहे, जो चाहे शिरकिया काम करते रहे। यानी दुनिया में अगर हम ये समझते रहे जो हमारे बुरे मौलवियों ने कह दिया कि अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा अल्लाह कोई ना छुड़ाए, इस तरीके का जो अकीदा रखा और उस पर कायम रहा और ये समझता रहा कि बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में तो गारंटी है कि ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेंगे, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो अपने करीब करेंगे। और ऐसे इंसान चाहे वो नमाज रोजा सब कुछ करता हो, लेकिन अगर उसने ऐसा अकीदा रखा था और ये अकीदा रखा था कि हम जो चाहे अमल करते रहें, अमल करें ना करें, नमाज रोजा वगैरह जो फराइज है उसकी पाबंदी करें ना करें, हमको तो फला अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, फला ख्वाजा, फला गौस बचा लेंगे, हमको जो से जन्नत में लेके जाएंगे, ये सारा का सारा धोखा है। याद रखें हमेशा कि जो सिफारिश करेगा उसको भी जो अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत होनी पड़ेगी। जैसे कि हदीस जो तवील हदीस है, हदीस शफात कुबरा के बारे में, यानी सबसे पहले क़यामत में जो बड़ी शफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे उसकी तफसीलात जो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अपने तौर पर शफात करने के लिए नहीं खड़े होंगे, बल्कि आप जो सो अल्लाह के सामने तवील सजदा करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में कहा, उस वक्त में मैं उन कलिमात के जरिए से अल्लाह की हम्द व तारीफ करूंगा जो मुझको आज पता नहीं है, अल्लाह ताला मेरे दिल में उस वक्त में अलखा करेगा, उन कलिमात के जरिए से मैं अल्लाह की हम्द करूंगा, तारीफ करूंगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, आप मांगिए, आपकी बात को सुना जाएगा। तो उस वक्त में जब अल्लाह ताला इजाजत देगा, उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे कि या अल्लाह तेरे बंदे जो सो बहुत लंबे अरसे से जो सो खड़े हुए हैं हशर के मैदान में, तो हिसाब किताब शुरू कर दे। तो उस वक्त में ये शफाअत कुबरा होगी जो सबके लिए होगी। उसके बाद जब हिसाब किताब हो जाएगा और उसके बाद जो मुसलमान होंगे, ईमान वाले तो होंगे, शिर्क और बिदात से पाक होंगे, लेकिन कुछ गुनाह उनके होंगे जिसके वजह से उनको सजा मुकर्रर होगी। फिर ऐसों के बारे में भी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो लंबा सजदा करेंगे, फिर अल्लाह ताला आपको इजाजत देगा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से जो अपने नेक उम्मती होंगे उनको शफाअत करेंगे। तो इस तरीके से उन लोगों के लिए जो कि शिर्क और बिदात से पाक होंगे, कुफ्र से पाक होंगे, उन्हीं के लिए शफाअत होगी, उन्हीं के लिए जो सो अल्लाह ताला जो सो उन्हीं के हक में जो सो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, सहाबा इकराम होंगे, उनको इजाजत देगा कि आप इनकी शिफाअत कर सकते हैं। और जब इनकी शिफाअत हो करेंगे तो फिर अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन जो चाहे जो हम दुनिया में अमल करते रहे और ये समझे क्या, और एक बात दूसरी बात,
हमारे मुल्कों में जो तरीक़ा है, हम जो अक्सरियत क्या करते हैं, फजर के बाद फ़र्ज़ नमाज़ों के पास खड़े होकर जो सो सलाम पढ़ते हैं और सलाम में जो सो दुआ ही देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, आप हमको आना दो नारे दोज़ख से बचाना, हमारी शफ़ाअत करना, हमको ख़बर में जो सो पता नहीं वो कलमे तय्यबा पढ़ाना, इस तरीके से जो कहते हैं, ये भी सरासर गलत है। आप और हम यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे और जो सो, लेकिन हमको इख्तियार नहीं है, हमको इजाज़त नहीं है कि हम डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शफ़ाअत मांगे, बल्कि अल्लाह से हम मांगे कि या अल्लाह हमको कल क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमा। देखिए थोड़ा सा फ़र्क के साथ वही चीज़ है, अगर आप जो सो दायरे में रहते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए करेंगे तो वो हलाल हो जाएगी, लेकिन उसी को अपनी मनमानी करेंगे तो वो हराम हो जाएगा। यानी अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट मुखातिब होके आज के दिन में आप कहते हैं कि या नबी मेरी शफ़ाअत करना, मेरे क़यामत में आकर मेरी मदद करना, मुझको नारे दोज़ख से बचाना, ये जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल जो सो गलत है। क्यों कि अगर आज हम जो सो एक तो पहले हज़ारों किलोमीटर दूर है, दूसरी बात अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बर के सामने भी खड़े होकर ये कलिमात पढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका कुछ इल्म नहीं होगा, क्योंकि आम उसूल यही है कि जो दुनिया से वफात पा जाता है, जो दुनिया से चला जाता, वो दुनिया वालों की बात को नहीं सुन सकता। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो वफात पा चुके हैं। फिर दूसरी जगह पे आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म देके कहा, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है। तो जब नबी नहीं सुनवा सकते, आप और हम तो नबी से आगे नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम भी नहीं सुनवा सकते। सबसे पहली बात तो पता क्या चला, दुनिया में अगर कोई नबी को मुखातिब होकर कहता है कि आप मेरी शफाअत करना, तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उसको सुन रहे हैं, ना उसका जवाब दे सकते हैं, और ना ही हमारे पास हमको ये इजाजत है कि हम नबी से डायरेक्ट मांगे। हाँ, इजाजत इस बात की है कि हम अल्लाह से मांगे, जब दुआएं करें तो अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह हमको कल क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आबे कौसर पीना नसीब फरमा दे। तो ये हम अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने के जो जरिए है, जो शरीयत के दायरे में जो जरिए बताए गए हैं, उन जरियों को इख्तियार करें। उसमें सबसे बड़ा जरिया क्या है, जो कि अक्सर हमारे जाहिल कौम जो है, जो कि शफाअत के जो सो एड़ी चोटी के जोर पे कहते हैं, बल्कि हमको इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो शफाअत के मुनकिर है, लेकिन बेचारों को उन शफाअत हासिल करने का जरिया पता ही नहीं है। वो क्या है कि जब नबी अजान हो, जब मुअज्जिन अजान दे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मुअज्जिन अजान दे तो तुमको चाहिए कि तुम उसके पीछे सबसे पहले तो अजान को गौर से सुनो और मुअज्जिन के पीछे अल्फाज को दोहराओ। जब मुअज्जिन कहता है कि अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो, उसके पीछे कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जो अजान है पूरी अजान को रिपीट करना है, और जहां पर मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहता है, तो वहां पर कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरीके से कहना है। उसके बाद जब तुम जो सो अजान पूरी हो जाए तो मुझ पर दरूद भेजो। मुझ पर दरूद भेजने के बाद जो दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाया, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता व फजीलता वब्असहु मक़ामम महमूदा। ये जो दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ये दुआ पढ़ेगा, उसमें दर हकीकत में हम अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता फरमा। यानी देखें, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुकाम अता फरमा जो मुकाम महमूद है, जिसका तूने वादा किया है। तो ये अब जब हम दुआ करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सो मेरी उस इंसान के लिए फिर मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी, या उसके लिए मैं कल क़यामत में शफाअत करूंगा। तो शफाअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि जब अजान हो तो अजान को गौर से सुने, उसका जवाब दें, फिर उसके बाद नबी पर दरूद भेजें, फिर वो अजान की जो दुआ है उस दुआ को पढ़ें। तो हम में से बेचारे लोग जो कि शफाअत को साबित करने की कोशिश करते हैं, उनमें से 99% लोगों को ना तो इसका इल्म है, ना वो ये अमल करते हैं। और करते क्या है, बिदात करते हैं। वो क्या है कि मौज़न साहब जो सो आजकल एक नई ट्रेंड शुरू हुई है कि अजानों से पहले, या तो हर नमाज की अजान से पहले, या फिर फजर और इशा की अजान से पहले, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीका है कि जो सो अजान से पहले अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका नबी अल्लाह, जो कि साबित नहीं है, वो करते हैं। उसके बाद जब अजान हो जाती है, उसके बाद
दरूद पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, लेकिन वहां पर वो लोग जो सो अजान के बाद दरूद नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो दुआ है उसको इज्तिमाई तौर पर और लाउड स्पीकर पे मौजिन पढ़ रहा है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग सुन रहे हैं उनको चाहिए कि वो पढ़े। तो बहरहाल जो लोग बिदात करते हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह पर कुछ ना कुछ बिदात करते हैं। तो हमको चाहिए इसी तरीके से और बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे जरिए हैं जिसके जरिए से जो सो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हासिल कर सकते हैं, बुजुर्गान दिन औलिया अल्लाह की शफात हासिल कर सकते हैं। तो वो जायज़ तरीक़ों को इख्तियार करें, ना कि वो मुरवजा और वो हाँ गलत तरीक़े जो हमको बावर करा दिए गए। तो बहरहाल बात जो चल पड़ी थी, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं इस कुरान के ज़रिए से आप उन लोगों को डराइए जो कि सही माने में मुत्तकी है और वो कल क़यामत में अल्लाह के सामने इस हाल में खड़े होने से डरते हैं कि उनका कोई मददगार नहीं होगा, कोई सिफारिशी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को जब आप डराएंगे तो हो सकता है वो यकीनन डर जाएंगे। मतलब क्या है कि वो अल्लाह से इतने ज़्यादा इंकिसार करने वाले, आजिज़ी करने वाले हैं और वो डरते हैं कि कल क़यामत में हमारा ये हाल होगा कि हमारा कोई मददगार नहीं होगा, कोई हमारा सिफारिशी नहीं होगा। उस हाल में हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या बनेगा कि अगर अल्लाह ताला हम पर पकड़ना चाहे, हमको हमारे गुनाहों पर हिसाब लेना चाहे तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये है, हर इंसान को इस तरीके से एक्सट्रीम डर भी होना चाहिए। उसी तरीके से ये एक एक्सट्रीम है, फिर दूसरा एक्सट्रीम क्या है, उतना ही हम जो सो अल्लाह से उम्मीद भी रखेंगे कि यकीनन अल्लाह ताला, जैसे आगे आयत भी आ रही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर, नेक बंदों के लिए अपनी रहमत को वाजिब कर रखा है। तो हम दोनों के बीच में, दरमियान में जीना है हमको। एक तो ये है कि इंतहा से ज़्यादा हम डरेंगे कि अगर अल्लाह ताला हमारा हिसाब लेने पर आ जाए, हमारे अमाल को जो सो जांचने पर आ जाए तो हम बचने का कोई चांस नहीं है। उसी तरीके से एक्सट्रीम उम्मीद भी रखेंगे हम कि यकीनन अल्लाह ताला रहम करने वाला है, बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है और हमने अल्लाह पर ईमान लाया है तो हमारे ईमान लाने के सबब अल्लाह ताला हमको हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और हमको जन्नत में दाखिल करेगा। तो इन दोनों के दरमियान में जीना है इंसान को, एक्सट्रीम उम्मीद भी और एक्सट्रीम खौफ भी। तो दोनों के दरमियान में हमको दुनिया में जीना है और खौफ के वजह से जो सो हम बुराई करने से रुकेंगे, गुनाह करने से रुकेंगे, और एक्सट्रीम उम्मीद के वजह से जो सो हम मायूस नहीं होंगे कि हमसे जो गुनाह हो गए उस पर हम मायूस नहीं होंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे कि हम तो इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं तो अब तो हम जन्नत में, जो जहन्नम में जाएंगे, जन्नत हम जा ही नहीं पाएंगे। नहीं, अल्लाह के रहमत से, अल्लाह से हम उम्मीदें रखेंगे भी। चले आगे बढ़ते हैं। वला ततरुद, और ना ही दूर कीजिए, अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, जो कि पुकारते हैं अपने रब को, बिलगदाति वल अशी, सुबह और शाम, युरीदूना वजहहू, वो चाहते हैं उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी चाहते हैं, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शय्इन, आप पर उनका कोई हिसाब नहीं है ज़रा सा भी, वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शय्इन, और ना ही आपका हिसाब उनके ऊपर है कुछ भी। फततरुदाहुम, फिर अगर आपने उन्हें दूर कर दिया, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज आप ऐसे लोगों को अपने से दूर ना कीजिए जो कि दिन रात अपने रब को पुकारते रहते हैं, उसकी इबादत करते रहते हैं और वो उसकी रज़ा चाहते हैं, यानी अल्लाह की इबादत करने में वो उसकी रज़ा चाहते हैं, उसका डर और खौफ करके रखते हुए उसकी रज़ा के खातिर अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। और आपका मामला उनके साथ, यानी आप पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर कोई नहीं है। और ये कि अगर आपने फिर भी उनको अपने से दूर कर दिया तो यकीनन आप जालिमों में से हो जाएंगे। मतलब क्या है कि ख़ास तौर पर जब इस्लाम की इब्तिदा में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे वो अक्सर गरीब और फुकरा और मसाकिन किस्म के लोग थे, कोई तो गुलाम था, कोई फ़कीर थे, कोई मुस्किन किस्म के लोग थे। वो लोग इस्लाम में इब्तिदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे और वो इतने मुखलिस थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में आपको चिपटे हुए रहते थे, हमेशा आपके अतराफ में रहते थे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते रहते थे। तो यानी सिंसियरिटी, एक्सट्रीम सिंसियर थे वो, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में हमेशा रहते और हमेशा अल्लाह की इबादत करते रहते। लेकिन उसी के मुकाबले में जो रुअसाए मक्का है, जो सरदारान मक्का है, वो लोग जो अबू जहल वगैरह जो लोग थे, जो बड़े बड़े रईस किस्म के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, उनको बहुत तकलीफ होती थी जब देखते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में सारे लोग गरीब और मिस्किन और फ़कीर किस्म के लोग जो आपके अतराफ में चिमटे हुए हैं, तो उनका मजाक भी उड़ाते थे, उनको तकलीफें भी देते थे, जिनके ऊपर उनका अख्तियार चलता उनको सताते और ईज़ा भी देते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बहाने करते थे कि देखे बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अतराफ में तो पूरे गरीब और मिस्किन किस्म के लोग आपको घेरे हुए रहते हैं, हम भी अगर आपसे कुछ बात सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों को दूर करेंगे और हमको थोड़ा मौका देंगे तो हो सकता है हम भी आपके महफिल में बैठेंगे, हम भी आपकी बात को सुनेंगे। तो अगरचे कि उनका मकसद, अगरचे कि वो उनके दिल में सिंसियरिटी नहीं होती, लेकिन जाहिरी तौर पर वो इस तरीके से बात करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में कुछ ऐसी बात आती कि हो सकता है मेरा इस तरीके से करने से हो सकता है वो मेरी बात को सुन लेंगे, और मेरी बात सुनेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देगा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस तरीके का इरादा आता तो अल्लाह ताला जो सो मना कर दिया। इसी तरीके से और जो अबसा व तवल्ला, वो जो सूरह अबसा का वाक़या आयतें हैं वो, और इस तरीके की आयतें तमाम उसी तरीके के हालात के पेश नज़र नाजिल हुई हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सा एहसास करते कि ये जो बड़े किस्म के चौधरी किस्म के और सरदार किस्म के जो मुशरिकीन हैं, उनको मैं थोड़ा मौका दूंगा, उनको थोड़ा प्रोटोकॉल दूंगा, तो हो सकता है वो मेरी बात सुन लेंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गरीब आस पास में जो गरीब किस्म के जो सहाबा बैठे होते उनको ज़रा दूर करने की कोशिश करते, तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुक्म आ जाता। इसीलिए यहाँ पर भी अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार, आप जो सो उन लोगों को जो कि मुखलिस है, जो कि इखलास के साथ अपने रब को सुबह और शाम पुकारते रहते हैं, उससे डरते हुए, उसकी इबादत करते हुए, तो खबरदार ऐसे लोगों को अपने से दूर नहीं करना। खास तौर पे जबकि आपका मामला उनके साथ कुछ नहीं है, उनका मामला आपके साथ कुछ नहीं। मतलब क्या है कि आप उनके बारे में जवाबदेह नहीं है, ना आपके बारे में वो जवाबदेह हैं, और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो यकीनन आप जालिमों में से हो जाएंगे। तो ऐसा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नामुमकिन था कि आप करें, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस तरीके से बताकर दर हकीकत में हम मुसलमानों को, उम्मतियों को भी ये सबक सिखाना चाहते हैं कि खबरदार, अगर तुम्हारे पास जो सो कोई, अक्सर होता है, हम भी देख रहे होते हैं कि जो सो हमारे सामने मिसाल के तौर पे वो इंसान जिसको अल्लाह ने दीन का इल्म दे रखा है, और अगर वो दीन की तबलीग करता है तो उसके पास दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो आम अवामुन्नास होते हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो बिल्कुल कम छोटे स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। वो अक्सर यही होता है, उन्हीं को देखा जाता है कि वो ज़्यादा इखलास के साथ, ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे एलिट किस्म के लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनको इज्जत दी जाए, उनको जो सब अच्छा मुकाम दिया जाए, उनको तवज्जो दी जाए, तो वो उनकी वो बात को सुनेंगे। तो अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए हमारे सामने भी, और अगर हमने ये सोचा कि ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़ी पोजीशन वाले लोग हैं, इनको मैं ज़रा इज्जत दूंगा तो ये हो सकता है मेरी बात सुनेंगे, और अगर हमने ऐसा करने के लिए अपने वो मुखलिस लोगों को दूर कर दिया तो हम भी गुनाहगार हो जाएंगे। तो इसमें हमारे लिए भी नसीहत है, और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सारी उम्मत को सबक सिखाना चाहते हैं। जो हकीकत में दीनदार होगा, जो हकीकत में अल्लाह वाला होगा, चाहे वो गरीब हो के चाहे वो अमीर हो, उसको तुम अल्लाह के करीब, उसको अपने करीब से रखना, अपने से दूर नहीं करना। और चूंकि वो अल्लाह के पास ज़्यादा मुकर्रब है, जैसे कि दूसरी जगह पर भी अल्लाह ताला ने भी कहा कि क्या है, जो कहा कि ना अल्लाह ताला जो सो तुम में से किसी की सूरतों को देखता है, ना तुम्हारे जो सो अमाल को, क्या कहा, ना ही अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को देखता है, ना तुम्हारे पैसों माल को देखता है, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देखता है। तो उसी तरीके से जो सो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब और मुकर्रब वो है जो कि सबसे ज़्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला है। तो माल और दौलत और इसको अल्लाह ताला नहीं देखता, बल्कि जिस चीज़ को देखता है अल्लाह ताला वो है तक़वा, कि कौन अल्लाह का ज़्यादा करीब है। तो इसीलिए हमारे लिए भी ज़रूरत है कि दुनिया के माल और मता और जिसके पास माल और दौलत है उनको इज़्ज़त देने के बजाय उनको इज़्ज़त दें जो कि यकीनी तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर भी जो सो मुत्तकी लोग हैं और अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। व कज़ालिका, और इसी तरीके से फ़तन्ना बाज़हुम बिबाज़िन, हमने आज़माया इनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से, लियक़ूलू, ताकि वो कहें, अहाउलाई, क्या यही लोग हैं, मन्नल्लाहु अलैहिम, जिन पर एहसान किया अल्लाह ने, मिन बैनिना, हमारे दरमियान में, अलैहिस्सल्लाहु, क्या नहीं है अल्लाह, बिआलमा, खूब जानने वाला, बिश्शाकिरीन, शुक्र गुजारों को, जो शुक्र करते हैं।
یعنی اسی طریقے سے مطلب کیا ہے جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا نا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ غریب اور نادار قسم کے لوگ ہو، تو وہ لوگ اور جو ظاہری طور پر مالدار لوگ ہیں، تو ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا اور کہا کہ تاکہ وہ کہیں کہ یہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہمارے درمیان میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ سارا علم رکھنے والا اور خوب جاننے والا نہیں ہے کہ کون صحیح معنی میں اس کے شکر گزارے۔ مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں جب جو سو مشرکین مکہ جو پیسے والے لوگ تھے ان لوگ تانا دیتے تھے کہ اگر واقع یہ جو اسلام ہے، جو دین ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں، یہ واقع اللہ کا سچا دین ہوتا اور یہ یقیناً اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والے ہوتے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا ہم میں سے؟ مطلب کیا ہے کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو مسکین قسم کے لوگ ہیں، ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے اگر یہ دین میں اور یہ اسلام میں اگر واقع کوئی خیر ہوتا تو سب سے پہلے تو ہم اس کو قبول کرنے والے ہوتے، ہم اس کو، کیونکہ ہم تو دنیا میں مالدار ہے تو یہ خیر بھی ہمارے ہی پاس آتا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ سمجھتے اور اس طریقے کی بات کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آزمائش کا ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ جو سو وہ لوگ جو تکبر اور غرور کرنے والے ہیں وہ اس دھوکے میں رہیں کہ اگر یہ حقیقت میں اسلام میں خیر ہوتا تو ہم اس کو قبول کرتے، نہ کہ یہ غریب اور مسکین قسم کے لوگ قبول کرتے۔ اور وہ یہ بھی بہانہ کرتے کہ دیکھو بولے اگر یہ اسلام میں خیر ہوتا اور یہ اسلام قبول کر چکے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دینا چاہیے تھا، ان کے پاس تو دنیا کی سارے نعمتیں ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں نہیں ہیں تو لہٰذا اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا کے حساب سے وہ اپنے سوچتے تھے اور یہ سمجھتے کہ بھئی اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، جس کے وجہ سے جو سو ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اگر اس دین میں خیر ہوتا تو یہ لوگ یہ غریب اور مسکین قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مالدار کر دینا تھا۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی سوچ ہے، یہ سوچ اللہ کے پاس نہیں چلتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کون اس کا شکر گزار بندہ ہے؟ یعنی اگرچہ کہ وہ انسان غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، لیکن وہ صحیح معنی میں اللہ کا شکر گزار انسان ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور اس کی قدردانی اس طریقے سے کرتا کہ پھر اس کو دین کی طرف ہدایت دیتا ہے، اس کو دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جب وہ دین کو قبول کر لیتا ہے تو دنیا میں اگر اس کو اللہ تعالیٰ نوازے نہ نوازے کوئی بات نہیں، آخرت میں تو اس کو یقیناً نوازے گا، اور اگر دنیا میں بھی نواز دے تو یہ خیر پر خیر ہے، بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے اس کو ضرور بضرور دنیا میں بھی نواز دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو طریقہ ہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی زیادہ آسائش والی اور آرام کی زندگی گزارتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آئی، جتنی جو سختیاں دنیا میں آپ نے جھیلا ہے کسی اور نے نہیں جھیلا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں تھے؟ یقیناً حق پہ تھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ دنیا کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا تو جو سو اگر دے دے تو اللہ کا احسان ہے، نہ دے تو بھی کوئی غلط بات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یقیناً آخرت میں سنوارے گا، آخرت میں ان کو نوازے گا۔ بلکہ جیسے حدیثوں میں بھی آتا ہے کل قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کم مال و دولت دے رکھا ہوگا وہ مالداروں سے کئی سو سال پہلے، بلکہ شاید 500 سال پہلے یا 50 سال پہلے، اس طریقے سے کچھ روایتیں آتی ہیں، اتنا پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو اللہ نے دنیا میں زیادہ مال و دولت دیا ہی نہیں تھا تو ان سے حساب بھی ہلکا لے گا، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت بہت زیادہ دے رکھا تھا پھر ان کا حساب کتاب بھی بہت لمبا ہوگا۔ تو انسان میں کو ڈرنا چاہیے۔ آج دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ مال و دولت مل جائے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مال و دولت ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے، شر کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہم کو نعمتیں دیا ہے اس میں جو کچھ خیر ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، اس میں جو شر ہے اس سے ہم کو بچائے رکھے، کیونکہ مال و دولت جو سو دنیا میں بھی شر بن سکتی ہے، آخرت کے لیے بھی شر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے پر آ جائے، بلکہ قیامت کے دن ہر انسان کے قدم اس وقت میں ہل نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے۔ اس میں 2 چیزیں جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ کیا ہے کہ جو مال جہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، یہ دونوں چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ دونوں چیزوں کا جب حساب دینے لگے گا انسان تو اندازہ کریں کہ کتنا لمبا حساب ہو جائے گا اور کتنا دیر تو اس کو تاخیر ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ ہم پر رحم کرے
व इज़ा जाअका, और जब आपके पास आते हैं अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं भी आयातिना, हमारी आयतों पर, फ़कुल, बस आप उनसे कह दीजिए सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर, कतबा रब्बुकुम, लिख दिया है तुम्हारे रब ने, अला नफ्सिही, अपने नफ्स पर, और रहमता, रहमत, अन्नहु, ये कि मन अमिला मिनकुम सुअन, जो कोई तुम में से बुरा अमल करे, भी जहालतिन, जहालत के तौर पर, नादानी के तौर पर, सुम्मा ताबा मिन बादिही, फिर वो तौबा कर ले इसके बाद, व अस्लाह, और उसने इस्लाह कर ली, फ़अन्नहु, तो बेशक वो गफूर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यानी जब आपके पास वो लोग जो कि अल्लाह, यानी वो लोग आए आपके पास जो कि ईमान ले आते हैं और जो सो हमारी आयतों के ऊपर ईमान ले आते हैं, और वो जैसा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लम, आप, यानी ए नबी सल्लम, आपके पास वो लोग जो हम पर ईमान लाने वाले हैं, वो लोग आपके पास आए तो उनको कह दीजिए सलामुन अलैकुम। यानी देखिए किस तरीके से, यानी वो लोग जो नेक ईमान वाले हैं, जो नबी सल्लम के सामने आए, तो अल्लाह ताला नबी सल्लम को कह रहे हैं कि आप उनको सलाम कीजिए, यानी उनकी इज्जत कीजिए, या फिर वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दीजिए। यानी चूंकि ये नेक बंदे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लम, आप उनकी इज्जत कीजिए, इज्जत से उनको रिसीव कीजिए, और उनको कह दीजिए कि तुम्हारे रब ने जो सो अपने अपने नफ्स पर लिख दिया है रहमत को, यानी तुम्हारे हक में अल्लाह ताला ने रहमत को लिख लिया है अपने ऊपर, और ये कि तुम में से जो कोई जो सो बुरा अमल करे जहालत में, अगरचे कि तुम ईमान वाले तो हो, तो ईमान तो रखते हो, अल्लाह से डरते हो, लेकिन जहालत के तौर पर, यानी नादानी के तौर पर और इंसान होने के सबब में अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, तो फिर उसके बाद अगर तुमने तौबा कर ली, तो वो क्या करेगा, और तुमने तौबा कर ली और इस्लाह कर ली, तो यकीनन अल्लाह ताला जो सो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो ये पता क्या चला, ये अल्लाह के उन नेक बंदों के लिए ये खुशखबरी है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जानबूझकर और ढिठाई के साथ गुनाह नहीं करते, बल्कि जो सो एक तो ये कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उससे डरते रहते हैं, और जो सो उसके सामने परहेजगारी करते हैं, लेकिन इंसान होने की वजह से, बशरी तकाज़ों की वजह से और जहालत और गफलत की वजह से उनसे जो गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए खुशखबरी दे दीजिए। एक तो ये कि उनको जो सलाम कीजिए, उनकी इज्जत और तकरीम कीजिए, दूसरा ये कि उनको खुशखबरी दे दीजिए कि तुम्हारे रब ने अपने ऊपर ज़रूरी कर लिया, अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो तुम्हारे साथ खैर का मामला करे, तुम्हारे साथ रहम का मामला करे, और ये कि तुमने जो कुछ गलतियां कर लिया है, जो कुछ गुनाह किया है नादानी के तौर पर और जहालत में, और उसके बाद अगर तुमने उससे तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर दी, तो यकीनन तुम अल्लाह को माफ करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। मतलब क्या है कि अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ताला ये उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि ठीक है, तुमने चूंकि ईमान तो ला लिया है और तुम अल्लाह की परहेजगारी करते हो, तो अगर तुमसे जो कुछ छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, तो तुम तौबा करते रहो और अपनी इस्लाह करते रहो, तो यकीनन तुम अल्लाह को रहम करने वाला और बख्शने वाला पाओगे। तो ये है अल्लाह की रहमत, जो कि बे इंतहा उसके रहमत है, जो अपने बंदे गुनाह करते हैं तो बल्कि हर रात में, रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला जो सो आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है और ऐलान करता है लोगों को, है कोई बंदा, मेरा कोई बंदा जो मुझसे माफ़ी तलब करे तो मैं उसको माफ़ कर दूँ, वो अपने गुनाहों पर बख्शिश मांगे तो मैं उसको बख्श दूँ, वो अपनी जो सो रोज़गार में इजाफा करे तो मांगे तो मैं उसको रोज़गार दूँ, शहद चाहे तो शहद दूँ। तो इस तरीके से हर रात के आखिरी पहर में जो तहज्जुद का वक्त होता है, अल्लाह ताला जो सो लोगों को, अपने बंदों को मुनादी करता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं माफ़ कर दूँ। उसी तरीके से जो सो दिन में जो सो अल्लाह ताला रात के, बल्कि फरिश्ते कहते हैं कि जो रात में तुमने गुनाह किया, सुबह में तुम माफ़ी मांग लो, अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर देगा। उसी तरीके से जो दिन में गुनाह किया, तो रात में फरिश्ते ऐलान करते हैं कि जो जो सो दिन में गुनाह किया वो रात में माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कई कई बहानों से, कई कई जरियों से अपने नेक बंदों को माफ़ करने का जरिया ढूंढते रहता है। अब ये बंदों के ऊपर है कि वो अल्लाह से किस तरीके से माफ़ी चाहते हैं और माफ़ी चाह कर अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेते हैं। और जैसे कि रमज़ान का महीना अभी गुजर चुका है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप दुआ कीजिए कि वो इंसान हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने जब ये दुआ की तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। तो हम में से वो लोग जिन्होंने यकीनन रमज़ान का महीना पाकर अपने रब को मना लिया और अपने गुनाहों को जो सो माफ़ करवा लिया, तो वो यकीनन रहमत खुश नसीब लोग हैं, और जिन्होंने नहीं कर पाए तो वो बदनसीब लोग हैं। लेकिन उनके लिए भी अभी भी ज़िंदगी बाकी है, तो मौत आने से पहले पहले या क़यामत का वक्त आने से पहले पहले अगर वो सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला उनको यकीनन माफ़ करेगा। हम और आप सबको चाहिए कि हर लम्हे हर वक्त में अल्लाह से सच्ची तौबा करते रहें, माफ़ी चाहते रहें, और अल्लाह ताला यकीनन माफ़ करने वाला है। वो कज़ालिका, इसी तरीके से नुफ़स्सिलुल आयाति, हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयतों को, वलितस्तबियानी, ताकि आप जो सो ताकि जाहिर हो जाए सबीलुल मुजरिमीन, मुजरिमों का रास्ता। यानी हम इसी तरीके से आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता साफ हो जाए, यानी जो लोग गुनाहगार हैं उनका रास्ता साफ हो जाए, और जो लोग नेकोकार हैं वो अल्लाह के तरफ और ज़्यादा रुजू करने वाले हो जाएं, और ज़्यादा अल्लाह की इबादत और अल्लाह को राज़ी करने वाले हो जाएं। यहीं पर हम रुकते हैं, इसी पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा सच्ची बात को, हक बात को कबूल कर कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान और हदीस की रोशनी में जो सो अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या अल्लाह हमको कुरान और हदीस की रोशनी में हक बात को हक जानकर उस पर अमल करने वाला बनाइए, और कुरान और हदीस की रोशनी में बातिल बात को बातिल जानकर उससे बचने वाला बनाइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।